कि ये जो माउंट आबू है ना, अरावली पर्वत काफ़ी पुराना पर्वत है और यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। अभी भी आपको पता होगा कहीं बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर पुराने कई सालों से कई गुरु लोग, महात्मा लोग, साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, इसलिए तपोभूमि भी कहते हैं। तो दुनिया वाले भी तपस्या बहुत करते हैं। तो दादी ने कहा उस समय पुरानी बात है भाइयों को कि आप जाओ और उन सभी साधुओं को, सन्यासियों को जो अलग अलग मंदिरों में हैं, गुफाओं में है, गुफाओं कंदराओं में तपस्या कर रहे होते हैं, उनको बुलाओ और कहो बड़ी दादी ने बुलाया है, हम आपको निमंत्रण देते हैं भोजन पर, यहाँ आए। तो उनको कहना कि मैंने बुलाया है। और दादी ने उनको कहा भाइयों को, वहाँ जाने से पहले एक काम करना, आप अमृत वेले योग के बाद वहाँ पर जहाँ जाना है वहाँ सूक्ष्म रीति सेवा करना है ना, ऐसे कि वहाँ पर जो भी साधु है, सन्यासी हैं, उन पर बाबा की किरणें पड़ रही हैं और वो बाबा के घर आएंगे और उन्होंने हाँ की है आने के लिए, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा सभी ब्रह्मा कुमारीज में आने के लिए फेवरेबल नहीं थे ना, हाँ नहीं करते थे। अभी तो बहुत आते हैं, तारीफ़ें भी करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा वातावरण इतना फेवर में नहीं था। तो दादी ने सबको कहा, 4 भाई थे, उन्हें कहा कि आप जाओ और जाने से पहले ऐसे कल अमृत वेले पहले करके जाना। तो बताया, क्योंकि मैं उस समय जो हम बात कर रहे थे राजू भाई साहब के साथ ही कर रहे थे, तो भाई साहब कहते उन चारों में से मैं भी था। तो कहते हमने ऐसे ही किया, अमृत वेले के बाद हमने उन सबको सकाश दिया, मनसा सकाश दिया। फिर उसके बाद हम नाश्ता वगैरह करके उनके ऊपर, बहुत सारी हैं ऊपर दिलवाड़ा के पास कई सारे छोटी छोटी गुफाएं हैं ना, तो हम उन गुफाओं के अंदर जाके सन्यासियों को बुलाने गए। तो उनके भी अपने छोटे छोटे शिष्य वगैरह तो सबके ही होते हैं ना, गुरु हैं तो शिष्य तो होंगे। तो कहते हम वहाँ गए तो वहाँ एक माता जी थी, उनकी शिष्या होंगी, सेवाधारी जैसे होते हैं, तो वो वहाँ थी। तो उन्होंने हमें देखा तो कहा आप तो सुबह भी आए थे। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आए थे चारों, हम तो पहली दफ़ा आ रहे हैं। हमने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा हम निमंत्रण देने आए हैं दादी की तरफ से। उसने कहा हाँ मुझे पता है, आपने सुबह ही तो आए थे, आपने निमंत्रण आप सोचो, कहते नहीं आप तो आए थे सुबह, आप हमने अब खुद देखा था, आपने खुद ही कहा था कि हम निमंत्रण देने, अब दोबारा निमंत्रण देने आ गए। आप सोचो। तो कहते हम तो वैसे प्रैक्टिकल तो गए नहीं थे, फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे, फिर हम जाके उनको इनवाइट करके आए। तो ऐसे कई गुफाओं में गए ऐसे, और कहते बहुत अच्छा इस तरह से अनुभव रहा। और वो सन्यासी पहली दफ़ा बाबा के घर आए, उनके लिए ब्रह्मा भोजन रखा, दादी ने उन्हें कंबल गिफ्ट में दिया सभी को, तो और भी बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए। फिर वो धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी इसके फेवर में हो गए। तो दीदी कौन सी ईयर की बात है दीदी? ये बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी बात है, इतनी दादी के टाइम की होगी मैं समझती हूँ। उसी समय बाबा ने इससे 85 की मुरली होगी, तो उसके आसपास की बात होगी, 85 के आसपास की बात हो गई। तो उस समय की बात है, क्योंकि मैं नहीं समझती उस समय तो शांतिवन तो बना नहीं था, इसीलिए ऊपर ही सेवाएं ज़्यादा होती थी। तो शांतिवन बनने से पहले की बात है, तो इसलिए तो मैं समझती यही होंगे 80-85 के आसपास की बात होती होगी, तो पुरानी बात है। इसी तरह मेरा अपना भी एक अनुभव रहा, जब मैं मधुबन में समर्पित हो गई थी, मुझे निर्मला दीदी ने इनवाइट किया था कि आप वहाँ आ जाओ, आपकी सेवाएं चाहिए। तो उस समय तो मैं जॉब करती थी, तो मैंने अपने ऑफिस से रिज़ाइन दिया था। जैसे ही रिज़ाइन देने से पहले नोटिस देना पड़ता है हमें, तो नोटिस दिया मैंने। तो नोटिस देने के 10 दिन भी नहीं पूरे हुए थे, मुझे जॉन्डिस हो गया। आप सोचो मुझे जाना है मधुबन तो यहाँ पर जॉन्डिस हो गया। और फिर अभी ऑफिस के अंदर मैंने 1 मंथ नोटिस दे रखा है, नोटिस पीरियड में छुट्टियाँ ले लूँ फिर और गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बाबा क्या इशारा दे रहा है, हो क्या रहा है। अभी
लोगों को क्या फील होगा कि देखो नोटिस देने के बाद फिर छुट्टी कैसे ले सकती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी किया क्या जाए। इंसान ना जैसे मझधार हो जाता है, उधर से मधुबन वालों का, इधर से ऑफिस वालों का, तो उधर से शरीर का आगे सब किताब किया क्या जाए। फिर क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि छोड़ दो, जो चीज़ चल रही है उसे चलने दो, बाकी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। तो अब बीमार हो गए थे, ऑफिस तो जा नहीं सकते थे, नोटिस पीरियड था, तो फिर बहुत ही वंडरफुल मेरी बीमारियों के बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं मुझे, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। फिर आप सोचो ऐसा जॉन्डिस हुआ था जिसमें ना आंखें पीली नजर आती थी, ना नेल्स पीले नजर आते थे, मतलब चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसको जॉन्डिस है। मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ही हैरान हो गया, कहते बिना सिम्टम के कौन सा जॉन्डिस होता है। बाकी वैसे था कि जैसे डाइजेशन तो नहीं हो रहा था, खाना तो नहीं खा रहे थे, और शरीर का जैसे चेक करते हैं हम बायोलिपिन सब कुछ, वो सब भी नेगेटिव ही था, वो सब जॉन्डिस बता रहे थे और सिम्टम्स भी सारे थे, लेकिन बाहर से चेहरे से, चलन से, नैन नक्श से कोई नहीं बता सकता था। जैसे बाबा ने सेवा के लिए छोड़ रखा था। तो उस समय की बात है कि एक माता जी, मैं अक्सर मुरली सुनाने जाती थी एक जगह पर पापा के घर, तो वहाँ एक माता जी रेगुलर स्टूडेंट थी। तो उस माता की अपने परिवार के जो बच्चे थे उनके प्रति अच्छी भावना थी कि वो बच्चे भी आ जाएं बाबा के घर। तो मुझे कहा उसने कि दीदी अभी तो आप यहीं पर ही हो, क्योंकि बीमार थी, छुट्टियों में बैठी हुई थी। तो मेरी ना जो है पोती है, उसको मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आ जाए। उसे कई बार कहती हूँ दीदी से मिल कर आओ, मिल के आओ। मैं कोई नहीं, कभी भी भेज देना, अभी तो मैं यहीं हूँ, बैठी हुई हूँ। तो वो मुझे कहती कि आप ना उसको जो है सुबह सुबह उठ के ना थोड़ा सा काश देना, फिर वो आ जाएगी। ऐसे मानती नहीं है मेरा। मैंने कहा ठीक है। फिर जब माता जी ने कहा, और मेरे पास तो और कोई वैसा स्थूल कोई ऐसा था नहीं, मैं बस बाबा के ज्ञान, योग, और भी कई लोग आते थे उन दिनों, बहुत सारी सेवाएं बाबा ने कराई, स्पेशल सेवाएं भी कराई, पर वो एक ये छोटा अंतःवाक शरीर का अनुभव बताया। तो मैंने अमृत वेले के बाद उस बच्ची को इमर्ज करके सकाश दिया कि वो बच्ची आई बाबा के घर और फिर बाबा से जो है ज्ञान सुन कर गई। ऐसे मैंने उस सारे सीन को इमर्ज किया। तो सुबह सुबह वो सच में आ गई, सच में आ गई। मैंने कहा उसका घर का नाम गिन्नी है, तो मैंने गिन्नी पहली बार आ गई, ऐसे कैसे आ गई। कहती दीदी पता नहीं, मुझे आज सुबह ही सपनों में ना आ पाए, और ना मुझे ना बार बार हो रहा था कि मैं आपसे मिलकर आऊँ और अपने जो मन की बात है मैं आपको बता के आऊँ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने उसे बताया नहीं, मैंने सुबह से सकाश दिया था। लेकिन वो आई और उसने बड़ा अच्छा अनुभव बताया कि दीदी आज आप मेरे सपने में आए और आपने मुझे कहा कि यहाँ पर आना है और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन यहाँ मिलेगा। फिर उसने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी ऑफिस की, घर की, जो भी थी, पढ़ाई की, वो सारी की सारी उसने मेरे साथ शेयर वगैरह करी। फिर हमने वही जैसे हम सॉल्यूशन देते हैं, तो ऐसे। इसी तरह मुझे याद है कि मैं रोज़ ना, अभी भी आदत है वैसे, रोज़ हम जो भी कोई आत्माएं ऐसे बोल के जाती थी तो उनको सकाश देते थे। कईयों को सकाश ऐसे दिए। एक माता जी, उनकी बहन चंडीगढ़ में रहती थी, तो बड़ी एज में थी पर बीमार रहती थी, तो मुझे कहती थी कि मेरी दीदी को रोज़ सकाश दो, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बाबा की बच्ची है पर फिर भी एज काफ़ी है, तो उसको सकाश दो ताकि तबीयत ठीक हो जाए। तो आप मानोगे मैंने अमृत वेले के बाद गर्मियों के दिन थे तो बाहर ही बैठ कर उस आत्मा को इमर्ज करके उसे सकाश दिया बहुत अच्छे से। और कई बार तो सकाश के बड़े बड़े अच्छे अनुभव हैं, बाबा की लाइट और माइट का अनुभव। तो उस आत्मा पर जैसे ही मैंने भी सकाश देकर ख़त्म किया था, वो बहन का फ़ोन आ गया और कहा कि वो मेरी दीदी जो है ना, वो कह रही है मैंने आज बहुत ज़्यादा शक्ति का अनुभव किया, और आपने क्या उन्हें सकाश दिया था क्या? मैंने कहा हाँ, मैं जस्ट अभी देख कर हटी हूँ। तो मतलब ऐसे मैं ये कहती हूँ कि हमें ना अभी स्थूलता से ज़्यादा सूक्ष्म शक्तियों का जितना हो सके, है ना, हाँ, उनके द्वारा सेवा करने का बार बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है।
और आगे चलकर आपकी यही सूक्ष्म सेवा काम में आने वाली है। और दूसरा, अभी क्योंकि फरिश्ता समय चल रहा है, मास चल रहा है, व्यक्त मास चल रहा है ना, सभी का एक ही लक्ष्य है। हम कपड़े तो पहनते ही हैं फरिश्ते वाले, वाइट वाइट, है ना, तो उसका तो एक अलग से आभा मंडल बनता ही है, क्योंकि रंग का इफेक्ट पड़ता ही है ना आँखों पर, अलग से नज़र आते हो। वैसे भी सर्दियों में लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और हम वाइट वाइट पहनते हैं तो अलग वैसे ही नज़र आ जाते हैं। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे अंदर की वाइटनेस, अंदर की जो पवित्रता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्वमान तो सभी लोग सुबह उठकर स्वमान भी लें और उस स्वमान अनुरूप अपने सूक्ष्म वस्त्र को धारण भी करें। क्या स्वमान लेना है? क्या मैं कौन हूँ? मैं फरिश्ता हूँ। क्या हूँ? फरिश्ता हूँ। जैसे ही फरिश्ता बोलो, वैसे ही फरिश्ते की चमकीले कपड़े पहन लो। क्या पहनने हैं? हाँ, जैसे ही फरिश्ता, और ऐसे बोलने से थोड़ी ना चलेगा, बनना पड़ेगा, है ना, है ना। जैसे कोई बच्चा कहे, है ना, मुझे तो परी बनना है, तो ऐसे बोलने से थोड़ा चलेगा। फिर वो क्या करती है, अपने पंख भी बनाएगी, है ना। पंख से तो पता चलेगा परी बनी है ना। फिर उसकी लाइट से, उसकी माइट से पता चलेगा कि ये परी है। नहीं तो आम व्यक्ति और खास में पता कैसे चलेगा? तो रोज सुबह और कहीं भी जाओ आओ तो स्पेशली, है ना, घर में भी ऐसे ही घूमो, मैले नहीं होंगे ये वाले कपड़े, ये वाइट तो फिर भी मैले हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमने सूक्ष्म रूप में सफेद कपड़े पहने, चमकीले कपड़े पहने, इन पर दाग नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि फरिश्ता बन गए फिर तो फर्श से रिश्ता ही टूट गया ना। ध्यान रखना है ना, मिट्टी में पैर ही नहीं पड़ेंगे, बुद्धि के पैर नहीं, ये वाले पैर नहीं, बुद्धि के पैर नहीं पड़ेंगे, ऊपर उठ रहे रहोगे तो फिर मैले ही नहीं होंगे, फिर वाइट वाइट ही रहोगे। फिर क्या होगा, जो हलचल में लाते हैं वो ये देह और दुनिया की बातें ही तो हैं, यही तो लाते हैं ना हलचल में, और तो कोई बातें नहीं है, बाकी तो सब ठीक है ना। बाबा भी तो कहते हैं मैं और मेरा, यही है सारी बीमारियों की जड़, और यही है देह की मिट्टी, है ना, और देह अभिमान का कीचड़, है ना, ये दबा भी देता है इंसान को, है ना, और मिट्टी जो है वो मैला भी कर देती है। तो मैला भी नहीं होना है और नीचे दबना भी नहीं है ना। दब गए तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। देह अभिमान ऐसा है, ईगो आ जाती है ना, जब किसी को अहंकार आ जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, और ये ब्राह्मणों की लाइफ में बहुत बड़ी बाधक हो जाती है, जिसमें हम कई बार जैसे सर्दी में अकड़ जाता है ना शरीर, ऐसे ही बुद्धि अकड़ जाती है। अभिमान जब होता है ना, बुद्धि अकड़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती ही नहीं है। बाबा कहते हैं निर्माण बनो, अभिमान नहीं आना चाहिए, है ना। तो हम तो आत्मा है ना, जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते जाते हैं, जितना जितना फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करते जाते हैं, उतनी आत्मा की ये जो अकड़न है ये खत्म होती जाती है, जो रिजिडिटी है वो खत्म होती जाती है। अभी हम एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे किस चीज़ का, अगर आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम है ना, मैं नहीं समझती सब निरोगी काया बैठे हैं ना, वो तो सतयुग में ही होगी, लेकिन बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको प्रॉब्लम तो होती है। तो सबसे पहले हमें योग का प्रयोग अपने देह पर भी करना है, मन पर तो करना ही है, पर देह पर भी करना है, और उसका भी हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। एक है कि सारी बॉडी को, और एक है पर्टिकुलरली उस एरिया को करना है, उसका काश देना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक की बॉडी का अलग अलग ऑर्गन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और वही ऑर्गन में प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, जैसे कोई टेंशन आती है या कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई परेशानी आ जाती है। तो सबसे पहले वो ऑर्गन, किसी का हार्ट होता है, किसी का ब्रेन होता है, किसी के घुटने होते हैं, है ना, जिसे कहते हैं बोन्स पर असर होता है, किसी का मसल्स पर होता है ना, अलग अलग हर एक के ऑर्गन होते हैं। किसी के सारे शरीर में दर्द हो रहा होता है,
चलो कोई बात नहीं, अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब मैं भी करती हूँ, और हमारे आसपास हमने बहुतों के साथ ये स्टार्ट किया हुआ है योग का प्रयोग अपनी बॉडी के ऊपर। तो ये हमें लेकिन कर कर एक दिन करके छोड़ना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो कहते हैं कम से कम 3 या 5 दिन तो लेनी है ना, तभी बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कंटिन्यूसली नहीं, सुबह शाम लेनी है। तो ऐसे ही मेडिकेशन के भी जैसे रूल्स होते हैं, वैसे मेडिटेशन के भी रूल्स हैं, उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हमने सोच लिया कि सुबह शाम करना है, तो कम से कम नहीं तो हफ्ता तो करो, है ना। और पुरानी है बीमारी या प्रॉब्लम है तो फिर हफ्ते का महीना भी कर लो, है ना। जैसे जैसे दुनिया में भी होती बीमारी बड़ी होती है, ज़्यादा दिन के लिए दवाइयाँ लेते हो, छोटी होती है कम दिन के लिए दवाइयाँ लेते हो। ऐसी पुरानी है बीमारी, चाहे मन की चाहे तन की, तो उसे अनुरूप खुद ही करो। इससे क्या होगा, डबल बॉडी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी ना, विकार भी ठीक होंगे, और दूसरा शरीर के भी विकार होते हैं, है ना। तो फिर तन के भी रोग और मन के भी रोग, दोनों के विकार, आत्मा के भी और शरीर के, दोनों के रोग शोक सब खत्म होते जाएंगे। फिर जितने दिन देर आप मेडिटेशन करोगे उस समय आपका संबंध बाबा से जुड़ा रहेगा, योग का चार्ट ऐड हो जाएगा। और दूसरी तीसरी बात, एक बेनिफिट और होता है कि हम हर चीज़ के लिए मनुष्य आत्मा पर आधारित नहीं रहते। हर चीज़ के लिए हम हमेशा स्थूल साधनों पर आधारित नहीं रहते। हम ये नहीं कहते दवाइयाँ नहीं खाओ, ये नहीं करो, जो आप स्थूल रूप में कर रहे हो वो करो, पर आधारित नहीं। हमारा ये जो सूक्ष्म निराधार स्थिति है, जो बाबा के साथ शक्ति लेने की विधि है, ये चलती रहनी चाहिए। हम कई बारी उन पर आधारित हो जाते हैं। सबसे पहले हमें बाबा, जिसे हम क्या कहते हैं वैद्यनाथ, उसको सबसे पहले बुलाना चाहिए, है ना। हमेशा बुद्धि वहां जानी चाहिए। तो एक छोटा सा अभ्यास अभी हम करेंगे। क्या करना है, बाबा से शक्ति लेनी है, वो शक्ति मुझ आत्मा में जाए, वैद्यनाथ की हीलिंग एनर्जी, है ना, हमारे रोगों को खत्म करने की जो शक्ति है बाबा के पास, हमें अंतर से पवित्र बनाने की शक्ति जो बाबा के पास है, वैद्यनाथ के पास, वो मुझे आत्मा में समाती जा रही है। आत्मा से वो सारे ब्रेन के अंदर मस्तिष्क में समा रही है, फिर मस्तिष्क से आँखों में, चेहरे में, और उसके बाद आपके शरीर का वो ऑर्गन, वो अंग जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि उसमें रोग है ना। किसी का हार्ट होगा, किसी के बोन्स होंगे, है ना, हर एक का अलग अलग है ना। तो हम फिर उस ऑर्गन के ऊपर वो शक्ति जा रही है, और वो शरीर का ऑर्गन जो है वो स्वस्थ होता जा रहा है ना। वहाँ की ब्लॉकेजेस खत्म होती जा रही हैं, उसके अंदर जो भी जीवाणु है, कीटाणु है, जिस भी चीज़ का असर है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर किसी भी रूप में आ गई है जिसके कारण रोग है, तो वो खत्म होता जा रहा है। मेरे अंतर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है ना? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं निरोगी हूँ, बस ये करना है आपको। और बहुत इसमें सबसे अच्छी बात यह है, आपको क्या करना है, हमेशा मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहे, और आपका फोकस, है ना, जो हमारा एकाग्रचित मन है वो लगा रहे, इधर उधर नहीं जाए। समझो आपको इंजेक्शन लग रहा है और आप हिल गए, कितनी दर्द होगी ना, होगी, कितनी दर्द होगी। और यहाँ भी बाबा की इंजेक्शन लग रहा है और हम हिल गए तो, है ना, प्रॉब्लम आपके हार्ट में है, चली जाए आपकी किडनी में, फिर क्या फायदा होगा, फिर वो ठीक ही नहीं होगा, है ना। इसीलिए मन एकाग्र, है ना, इसीलिए बाबा को जो हम याद करते हैं मन एकाग्र। हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है ये जो मन, इंग्लिश में कहते हैं ये जो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। जिसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, तुम, है ना, मेरे क्या हो, अव्यभिचारी याद में रहना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम क्या बन जाते हो, व्यभिचारी बन जाते हो।
तो उसको आज की दुनिया के शब्दों में क्या कहते हैं हम? कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, इधर देखेगा उधर देखा, लेकिन जहां जाना है उधर नहीं देखेगा, है ना। ईश्वर की शक्तियां, है ना, जो अंग कमजोर है वहां पढ़नी चाहिए, है ना। इधर उधर किया तो वहां नहीं पहुंचेंगे ना। इसीलिए मन एकाग्र, शरीर की बात इसलिए की क्योंकि हमें ठीक चाहिए ना शरीर। फिर जब यहाँ एकाग्र होगा फिर आप कहीं भी मन को एकाग्र कर सकते हो। एक बार आदत पड़ जाती है ना मन को, है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे, अगर आपको किसी व्यक्ति को सकाश देना है, फिर कहीं और सकाश देना है, किसी स्थान को सकाश देना है, फिर वो भी करना सहज हो जाएगा, है ना। और अपनी शक्ति को बिल्कुल फॉलो करना है हमें। जैसे उस शक्ति जा रही है, जैसे आपको समझो घर के अंदर या बॉडी के अंदर कोई चीज डाली, फील होता है ना कैसे कैसे कहाँ से जा रही है वो चीज, है ना। जैसे किसी उंगली को घुमाओ हाथ के, इधर से इधर, इधर से इधर, फील हो रहा है ना। जैसे स्थूल चीज फील हो रही है, वैसे सूक्ष्म चीज बाबा की शक्ति भी इतनी ही महीनता से फील होनी चाहिए। यहाँ तक हमें अपनी स्थिति एकाग्र करनी है कि वो शक्ति हमें ब्रेन से कैसे निकल रही है, चारों ओर हमारे इधर इधर लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स में फैल रही है, और उसके बाद आँखों में, उसके बाद कानों में, फिर शरीर के उस पोर्शन पे जो कि ज़्यादा बीमार है वहाँ तक पहुँच रही है, जगह हील हो रही है। बस ऐसा नहीं कहूँगी कि हो सकता है किसी का भी हो जाए किसी का बाद में हो जाए, लेकिन करते रहने से हो जाएगा। सुबह शाम 2 दफ़ा अपना करो। मैं आपको बता रही हूँ इसका इतना ज़बरदस्त असर होगा जो आपके किसी और दवाइयों से सारे असर एक तरफ और ये असर एक तरफ। और ये हमने कईयों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराए हैं, है ना, खुद पे भी करते रहते हैं। और कई ऐसे लोग बीमार बुजुर्ग, बहुत अच्छी उनकी बीमारियां ऐसी ऐसी ठीक हो गई, खुद ही अपनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं बैठकर, है ना। तो आप सोचो योग के प्रयोग ऐसे ही तो करने हैं, है ना। तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करेंगे, तो करें जी, करें, स्टार्ट करें।